श्री राम जी द्वारा बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी ने वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ, और ना ही इसमें मेरी कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर मेरी बातों को सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार काम करो। मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं, और यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी रहित होने से उसको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, क्रम और वचन से ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, न जप तप
और ना ही उपवास की। यहाँ सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतोषक है। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं, ना किसी से वैर करे, ना ही लड़ाई झगड़ा करे, ना ही आशा रखे, ना ही भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, अर्थात जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संतजनों के सत्संग से जिसे सदा ही प्रेम है, जिसके मन में सभी विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं और ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद को प्राप्त होता है। चंद्र जी के ऐसे अमृत समान वचन सुनकर सबने कृपा दान के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे कृपा निधान, आप हमारे माता, पिता, गुरु और भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे शरणागत के दुख हरने वाले श्री राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी तो है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सभी प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहां स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपके मन को श्री राम उपदेश सुनकर ऊर्जा मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपके कोई भी विचार हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।